नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। झारखंड में लगातार चुनाव को लेकर नेता विपक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, तमाम लोग मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता को लुभाने के लिए एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बिहार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार ऐसा बयान दे दिया है जिसको देखते देखते सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। साफ तौर पे पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया और ये कहते नजर आए कि जो एक बाप का बेटा होता है वो एक बात करता है और जो दो बाप का बेटा होता है वो दो तरह की बातें करता है। अब इस चीज को लेकर सबसे पहले पप्पू यादव ने किस तरह से भाषण को दिया, पहले इसे सुनवाते हैं। 3 करोड़ सहारा इंडिया का 3 लाख करोड़ पैसा पप्पू यादव अमित शाह से लड़के वापस नहीं करेगा तब तक चैलेंज करता हूं मोदी जी आपको मैं, यदि आप 20,000 नौकरी दिए होंगे तो आप रिजाइन कर दोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मोदी जी, जिसका बाप है उसका बाप है और जिसका बात दो उसका बाप दो। हम खून के तरह हैं, सगे भाई की तरह। हम कोई नेता होता नहीं है भैया, हम बहुत साधारण आदमी हैं। एक घंटा सोते हैं हम 40 साल से, बार रात जगते हैं, समझ गए ना। इसीलिए हम आपके बेटे की तरह हैं और अपने परिवार में आए। 80 के 90 के पहले इस इलाके में बड़ी लड़ते थे हम और आते थे माफिया सबसे लड़ने। जब जब जुल्म होता था तब आते थे। हम वादा करते हैं आपको, आप 25 नवंबर से मेरा लोकसभा शुरू होगा। ईटीसी हो या जो फैक्ट्री है, जिस कोयला पर कब्जा है अदानी अंबानी का, सदन में आर पार की लड़ाई 25 से शुरू होगी। जब तक झारखंड का फैक्ट्री 3 करोड़ सहारा इंडिया का 3 लाख करोड़ पैसा पप्पू यादव अमित शाह से लड़के वापस नहीं करेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आप 25 तारीख से सुन लीजिएगा, 3 लाख करोड़ रुपया दिलाने का औकात अकेला पप्पू यादव को है। सहारा इंडिया का निवेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमित शाह पैसा नहीं देता है। झारखंड के 3 करोड़ लोगों का सदन नहीं चलने देंगे जब तक झारखंड का पैसा हमारी मां का नहीं लौटे। जब तक 10,000 वर्कर का पैसा नहीं देगा, जब तक 1 लाख वर्कर की नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक चैन से हम ये आदिवासी को धीरे धीरे खत्म करना चाह रहा था। बाबूलाल मरांडी के बाद दूसरा मुख्यमंत्री कौन बना? मुंडा। इन्होंने मुंडा को, आप याद करिएगा, मैं आदिवासी के एक इतिहास बताता हूं। इन्होंने मुंडा को खत्म करने का प्रयास किया और उसको जबरदस्ती यहां से केंद्र लेके चला गया। कोरा जब सीएम बने थे कांग्रेस के नेतृत्व में, तब कोरा चोर नहीं थे, तब उन्होंने चोरी नहीं की थी। कोरा इंडिपेंडेंट बने, कांग्रेस ने आदिवासी को एक एमएलए को सीएम बनाया। कांग्रेस और इनमें फर्क मैं बता रहा हूं। बाद में यदि उन पर आरोप लगे तो आपने, इन्होंने कोरा को जेल भेज दिया, इन्होंने बीजेपी ने। और कोरा को जेल भेजने के बाद आज कोरा कहां है? इनके साथ। दूसरी तरफ एक सोरेन, जिन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, सीवी सोरेन के वर्कर को बनाया। उसके पीठ में इन्होंने खंजर होके उनको कहा कि तुम आओ, पूरी पार्टी तोड़ के हम तुमको सीएम बनाएंगे। उस व्यक्ति को भी इसने बर्बाद किया। सोरेन को नहीं, चंपाई को बर्बाद नहीं किया। ये आदिवासी को कैसे बांटा जाए, आदिवासी को कैसे मिटाया जाए, एससी को कैसे मिटाया जाए। एससी कितना है? 17%। 80% पैसा दिल्ली पहुंचाया, सारे पैसे आपके दिल्ली पहुंचाए। अब जब सीएम बनने की बारी आई तो इन्होंने सारे आदिवासी नेता को दरकिनार कर दिया। बोला तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा मोदी के नाम पर। अरे मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 11 साल में कोई एक स्कीम बताओ आदिवासी के लिए, एक मेरी बेटी के लिए। आप एक बता दो हमको, हम नहीं लेंगे। स्किल, स्टार्टअप, जनधन, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, ब्लैक मनी,
जाली नोट, 15 लाख रुपया छोड़ दीजिए। एक साल में 2 करोड़ नौकरी, आज तक 20,000 नौकरी मोदी ने नहीं दिया। 20,000। यदि चैलेंज करता हूं मोदी जी आपको मैं, यदि आप 20,000 नौकरी दिए होंगे तो आप रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। दोगला के पैदाइश में यदि मैं राजनीति करूंगा तो चैलेंज करता हूं आपको। मोदी जी, जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बात दो उसका बाप दो। तो सुना आपने किस तरह से पप्पू यादव जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे एक बाप और दो बाप की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, उस चीज को लेकर भी इन्होंने कटाक्ष किया और साफ तौर पर सवाल पूछते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों के अंदर अभी तक भारत के युवाओं को क्या 20 लाख भी रोजगार उन्होंने दिया है? अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई कार्य किया है तो मैं अभी इसी वक्त सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे। अब इस चीज को लेकर लगातार जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया, साफ तौर पर आदिवासियों के भी उन्होंने मामले उठाए और कहा कि क्या प्रधानमंत्री आदिवासियों के हित में काम करना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री आदिवासियों के लिए सोचते हैं या फिर आदिवासियों का यहां पर सीएम वो बनाना चाहते हैं? लेकिन साफ तौर पे सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव एक मर्यादा में रह के अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्या पप्पू यादव एक प्रधानमंत्री के लिए, जो कि सर्वोच्च एक स्थान पे बैठे हैं, एक सीट पे बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें करना कहां तक जायज है और कहां तक नाजायज, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव एक बाप और दो बाप की बातें करते हैं, इस चीज को लेकर लगातार कटाक्ष हो रही है और साफ तौर पर पप्पू यादव पर बीजेपी के कई ऐसे नेता आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह की आखिर चुनाव के दौरान बयानबाजियां की जा रही है, किस तरह आखिर पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री को लेकर बयानबाजी किया। तो वहीं पप्पू यादव ये भी कहते नजर आए कि 25 नवंबर से सदन शुरू होने वाला है और सदन के अंदर जो 3 लाख करोड़ लगभग सहारा ने पैसा लेकर आम जनता का भागा है, उस चीज को लेकर मैं आवाज उठाऊंगा और साफ तौर पर हर एक जनता को उनका पैसा दिलवाऊंगा, एक एक रुपए का हिसाब भारत के प्रधानमंत्री से लूंगा। बहरहाल उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।